हम सब बहुत सारे खुशियों से, बहुत सारे दुखों से, अलग अलग मोड़ से गुजरते हैं पूरे अपने जीवन चक्र में। और इस दरमियान हमारे मनोस्थिति में बहुत सारी बातें, बहुत सारे कौतूहल आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने दुखों में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं या इतना ज़्यादा आहत हो जाते हैं कि हम तड़पने लगते हैं, कहने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन क्या उससे आपके दुख कम हो जाते हैं? क्या कहने से सही में दुखों का निवारण होता है? हर बार नहीं। जब अगर कहने से कोई सटीक प्रतिक्रिया या फिर कोई कार्य हो रहा होता है, जैसे आप किसी वैद्य से, डॉक्टर से अपना दुख कहते हैं और वह उसका ट्रीटमेंट करता है तो आपको राहत मिलती है। आप किसी दोस्त मित्र से अपना दुख तकलीफ कहते हैं और वह उसका सही निदान बताता है तो थोड़ी राहत मिलती है। अन्यथा आज के तारीख में आप अपना दुख जब किसी से कहते हैं तो उस पर क्या होता है यह बताएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, आप सभी का दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम आप लोगों को ये जो राय दे रहे हैं इसे हम स्टार एडवाइस कहेंगे, स्टार की सलाह कहेंगे। और साथ में कहेंगे कि मल्लाह की सलाह वैसे तो हर समय मान्य नहीं होती। कारण यह है कि इनमें समन्वय नहीं बैठता। लेकिन यह बात जान लीजिएगा, सलाह ऐसी ही चीज़ होती है जो बारिश की होती है, बारिश की बूंदों की तरह होती है, हवा की तरह होती है। इस प्रकृति का दिया हुआ किसी भी चीज़ को ले लीजिए, उसकी तरह होती है, जिसे आप लेंगे तो हो सकता है कुछ काम की चीज़ निकल जाए, लेकिन नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको कोई प्रॉब्लम जब आए ना, आपके जीवन में दुख या तकलीफ जब आए, तबीयत वगैरह खराब छोड़कर कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दर्द है, तो जाहिर सी बात है उसके निदान के लिए कहीं ना कहीं कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई इलाज लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपनी झंझावतों से बहुत बार दुखी होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझ पे कोई कर्जे हैं, मुझ पे मेरी कोई लाइबिलिटी है, कोई परेशानी है, मुझे भाड़ा देना है, EMI देना है, मुझे तमाम तरह की झंझटों में घिरा हुआ एक इंसान, हमारी आमदनी नहीं हो रही है, हम ये सोच के दुखी हैं। तो इस दुख को जब आप अपने किसी परिजन पर व्यक्त करेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे, अपनी पत्नी से कहेंगे, तो वो लोग वैसे ही बहुत दुखी होंगे। कारण क्या है? वो लोग आपको अगाध प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, परिजन हैं। वो लोग उस दुख को दूर नहीं कर पाएंगे अगर, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? दुखी होंगे। तो आप उनसे भी न कहकर आप किन से कहें? जहाँ से वो आपका दुख कम हो सकता है, निदान हो सकता है, निवारण हो सकता है। या फिर आप किसी से न कहें, मैं आपको बता रहा हूं किससे कहें और क्या कहें। बहुत क्लियर एक बात बताना चाहूंगा, बहुत छोटा सा मशवरा है। इस दुनिया में जब जब आप अपने दुखों का रोना लेकर किसी के सामने रोते हैं तो दो बातें होती हैं। एक ये कि सामने वाला व्यक्ति अगर सक्षम भी है तो उसको दुख होता है, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये क्यों अपना रोना लेके बैठ जाता है यार, ये तो बहुत रोतड़ू आदमी है, ये तो यार हमेशा परेशानी रहता है। यानी वो खुशहाल है, वो आपके दुखों को कम करने की क्षमता भी रखता है, फिर भी वो आपसे कटना चाहेगा, वो आपसे बचना चाहेगा। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत सकारात्मक हैं। वो किसी का भी दुख सुनकर दुखी हो जाते हैं या किसी का भी दुख सुनकर उसे निदान देने की प्रक्रिया पे काम करने लगते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर मैंने कहा। लेकिन ज़्यादातर लोगों से आप जब वो क्षमता में नहीं हैं, अगर वो क्षमता में नहीं है आपका दुख कम करने के लिए, और आपने उनसे कह दिया हमारी ये परेशानी है भैया, हम क्या करें भैया, फ़ोन पे कह दिया बहन क्या करूं बताओ, और वो ऑलरेडी दुखी है, उसको भी प्रॉब्लम है, तो भी वो बहुत दुखी हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि हमारा ही गम क्या कम था, जो एक सामने से और जो है प्रपोजल आ गया, एक और दुखी आत्मा आ गई। हम तो किसी खुश आत्मा को यानी ख़त्म करने में सक्षम नहीं है तो भी दुखी होगा, सक्षम है तो भी दुखी होगा। अब वो खुश कैसे होगा, अब वो खुश कैसे होगा, या आपका काम कैसे बनेगा, वो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप उसे अपने आप से कहिए, आप इस प्रकृति, इस कुदरत, इस यूनिवर्स से कहिए, ब्रह्मांड से कहिए। आप कहिए कि मैं बहुत शानदार जीवन जीने की स्थिति में हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो शानदार जीवन जीने के लिए है आया हूँ, लेकिन मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे दुख दूर होने वाले हैं, सारी समस्याओं का निदान हो रहा है, मैं खुशहाल हूँ, एकदम राजा की तरह सोचिए।
आप यकीन मानिए उस मोड में जाएंगे। और एक बात होगी, आपको जब कोई आपका व्यक्ति, मित्र, दोस्त, साथी, भाई, परिजन आपसे हालचाल पूछे या आप उससे बताएं, तो आप उसे भी कहें मैं बहुत फर्स्ट क्लास हूं, मैं बहुत बेस्ट हूं, शानदार हूं, मेरे जीवन में एक अलौकिक गतिविधियां हो रही हैं, मैं अच्छी स्थिति में जा रहा हूं। यहां पर आपको झूठ लगेगा ना, ये झूठ बोलने की क्रिया हो रही, नहीं, आप सही में यही सोच रहे हैं, आप सही में यही सोचिए। तो आप बोलिए मैं खुशहाल हूं, मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट का मुझे प्रतिफल आ रहा है। वो अगर सक्षम है तो वो भी खुश होगा। वो बोलेगा अरे मैं तो झूठों परेशान हो रहा था, ये आदमी तो गरीबी में, बदहाली में रहकर, कम पढ़ा लिखा मेरे से होकर या ज़्यादा पढ़ा लिखा होकर ये खुशहाल है। ये खुशहाल कैसे है, वो आपसे रहस्य पूछेगा, वो जानना चाहेगा कि उसके लिए क्या है आपके पास। यानी आप उससे जब अपने ग्लोरियस लाइफ का ब्यौरा देंगे तो यकीन मानिए वो भी जानना चाहेगा रहस्य, वो आपसे पूछना चाहेगा। अगर आप उसे कोई प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल, इस तरह के काम धंधे के बारे में भी बताना चाहते हैं, आप LIC अभिकर्ता हैं, आप कोई क्रिप्टो निवेशक हैं, आप कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर गए हैं और आप अपने बिजनेस प्रपोजल को सकारात्मक वे में, सकारात्मक ऊर्जा में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक निवेशक ढूंढ रहे हैं, तो बेशक आप परेशान हो, लेकिन आपकी परेशानियां आपके चेहरे पे कतई नजर नहीं आनी चाहिए। आपकी स्माइल करोड़ों की होनी चाहिए दोस्तों, और आप यकीन मानिए उसका सकारात्मक ऊर्जा सामने वाले पर पड़ेगी। वह व्यक्ति अगर परेशान है तो भी अपनी परेशानियों का निदान आपकी बातों से, आपके मशवरा से ढूंढने लगेगा। अगर वह खुशहाल है तो भी उस खुशी को और बढ़ाने के लिए, उसे निवेश करने के लिए, उसे और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए वो प्रयास करेगा और आपके खुशी का राज जानना चाहेगा। आप दुखी व्यक्त करेंगे अपने आप को, दुखी आत्मा, मरी आत्मा, तो वो आपसे दूर भागेगा। वो खुशहाल है तो भी, बदहाल है तो भी, आप अपने आप को शानदार, विशेष और एकदम रियल लाइफ, आपको झूठ नहीं बोलना है, आप सचमुच में अपने आप में रियलाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आप खुशहाल हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। भले आपके कपड़े पुराने हैं लेकिन आप यकीन मानिए नए कपड़े आएंगे। बस ये फील कीजिए कि ये जो पुराना कपड़ा है डेनिम का या आपका लेनिन का, आपको खादी भंडार का शानदार सा महंगा वाला मटका खादी वाला जो है कपड़ा आने का स्थिति बना देगा। ये आप महसूस कीजिए खुशियों को, आप जीने का प्रयास कीजिए खुशियों को। दोस्तों यह एक मशवरा था मात्र, आप लोग इसे करके देखिए, आजमा कर देखिए, आपके जीवन में जय जयकार नहीं हुई तो बोलिएगा। आप लोग किसी से अपने दुखों को मत कहिए, आप मत गिड़गिड़ाइए लोगों के सामने। आप गिड़गिड़ाएंगे दो स्थिति होगी, अगर वो आपकी दुख को कम करने की स्थिति में नहीं है, आपसे दूर हो जाएगा, आपको बोलेगा अरे भैया क्या कर रहे हो, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी यार, आप और परेशान कर रहे हैं मुझे, यानी आपसे दुखी हो गया, आपसे अब वो हमेशा दूर रहना चाहेगा, आपकी छवि उसके नजरों में गलत बन गई। अगर वो सक्षम है आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए तो आपकी दुरुपयोग कर सकता है, आपकी मजबूरियों का फायदा उठा सकता है, आपको थोड़े से पैसे उधार दे देगा, थोड़े से आपको चीजें दे देगा, एहसान कर देगा, लाद देगा। और अगर वो गलत आदमी है तो आपको उस एहसान के बदले में खटाएगा, दौड़ाएगा, परेशान करेगा। इस विषय पर मैं आपको कभी और बताऊंगा कि जब आप किसी से एहसान नाहक ले लेते हैं, छोटे छोटे एहसान से आप दब जाते हैं, तो उसके बाद आपका जीवन क्या होता है, वो व्यक्ति आपके साथ क्या क्या शोषण करता है आपका, उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, आपको वो बिल्कुल शून्य समझता है, आपको अपने पैसों के बदले में किस तरह से यूज करता है, किस तरह से बदतमीजियां करता है, जिंदगी भर के लिए आपको मानसिक गुलामी की ओर लेकर चला जाता है। दोस्तों तो इसलिए अपने दुखों को किसी से नहीं कहना है, रास्ते निकल के आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड से कहना है, इस कुदरत से कहना है, जिसे आप भगवान मानते हैं उनसे कहना है। भगवान से कहना मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स से कहना है। यूनिवर्स से कहोगे रास्ता अपने आप निकालेगा, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स निकालेगा रास्ता। कौन हो आप, आपकी औकात क्या है? समस्याओं का समाधान आपके हाथ में नहीं है, और समस्याओं का समाधान कैसे ये यूनिवर्स करेगा, किससे कराएगा, वो आप तय नहीं कर पाओगे। विश्वास करो, ये अपने आप कराएगा। आप सोचते हो ना कि सोचने से होगा, लोग बोलते हैं बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से होगा। यस,
ख्याली पुलाव पकाने से रास्ते निकलते हैं मेरे भाई। आजमाई हुई ये युक्तियां हैं, इन चीजों को लोगों ने किसी को बताया नहीं, दबा के रख लिया। पढ़ लो अवचेतन मन की शक्तियों को, पढ़ लो रहस्य नाम की किताब को, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, पढ़ो द सेक्रेट को पढ़ो। फार्मूला है ये इस यूनिवर्स का। आप किसी से मत कहो अपने दुख को, इंसानों से तो बिल्कुल मत कहना, कसम से परेशान हो जाओगे। हाँ, अपने बहुत क्लोज मित्र दोस्त होते हैं, हमारी आदत बन गई है, हम उनसे अपनी परेशानियों को कहते हैं। आदत डालो ना यार, बदलो ना, बदलो बदलो। कहते कहते याद करो, अजय साहनी स्टार बोला था यार, किसी से कहना नहीं है, मत कहो, मुस्कुराओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मजे में हूं, जय जयकार जारी है और जारी रहेगी, ऐसा बोलो। बदलाव आ जाएगा जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव। आप अपनी परेशानियों को जब जब किसी से कहोगे, छटपटाओगे, आपकी छटपटाहट और बढ़ती जाएगी, आपकी परेशानियां और बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। आप झंझावतों में गिरते चले जाएंगे, आपके बच्चे परेशान रहेंगे, आपकी परेशानियों, आपकी समस्याओं को सुन के वो भी छपटाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ यही सुनते सुनते बड़े होंगे कि उनका बाप, उनकी माँ, उनके परिजन कितनी परेशानियों में थे, कितना परेशानियों का बोझ लेकर वो लोग बड़े हो रहे हैं। दोस्तों, इस छवि को उनके जीवन से कभी खत्म नहीं कर पाओगे आप। इसलिए सजग हो जाओ और मुस्कुराओ, एंजॉय करो, जय जयकार जीवन में होके रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखना। मल्लाह रमेश निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं रमेश भाई, और ये थाईलैंड रहते हैं, अपने परिवार के लिए मस्त एकदम एंजॉय करते हैं, इंटरटेन करते हुए कमाते हैं पैसा, खुशहाल रखने का प्रयास करते हैं। खैरवा गांव के हैं, मेरे भाई हैं, बहुत बगल के हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये कहते हैं कि ये भी वही बात कर रहे हैं कि जस्ट बी हैप्पी। थैंक यू रमेश भाई, धन्यवाद आपका। मदन निषाद जी, शुक्रिया आपका। मल्लाह रमेश जी, जस्ट बी हैप्पी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और मदन जी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बात आप भैया बता रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित कश्यप, हेलो, थैंक यू। छबीले निषाद जी, धन्यवाद आपका। और हकीकत में किसी के पास कुछ नहीं है भैया, धन्यवाद, क्या बात है। किरण निषाद जी, धन्यवाद आपका, आभार आपका। अभी सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सदानंद साहनी जी, जय जयकार, रियल रिपोर्टर धी जी, धन्यवाद, जारी रहेगी ये। और चंद्रमा निषाद जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अंकित कश्यप, रंजीत कुमार जी, बस वीआईपी और निषाद में ही आप लोग पटे रहिएगा, आप लोगों को यहाँ से जाना ही होगा, आप लोग इसी में परेशान रहेंगे और परेशान करेंगे भी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद आप सभी का। आप सही कह रहे हैं भैया, रमेश बोल रहे हैं, बहुत लोगों के पास जब बहुत कुछ हो जाता है तो लोग खुशी के चाहत में दुखी हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन सहानी जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत 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 धन्यवाद आपका, शुक्रिया सभी को। विनय जी और जलवंशी हरी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अजय चौधरी जी, शुक्रिया। मल्लाह राधेश्याम कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह जी, शुक्रिया। और बलजीत सहानी, धन्यवाद, आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार जी, आभार। विनयकांत सहानी, विजयकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गोरख निषाद जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। घनेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। घनेश्वर सहानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजीत निषाद जी, आभार। गोरख जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, आपका गोरख जी स्वागत है मुंबई महानगर, अगर आप आ रहे हैं तो बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। कमलेश निषाद जी, हिंदू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलवंत निषाद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। रितेश कुमार, बहुत बहुत आभार। मनोज निषाद जी, शुक्रिया। मल्लाह राधेश्याम कश्यप जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, धन्यवाद। रूपचंद निषाद जी, धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहनी जी, भगवान दास निषाद जी, बहुत बहुत आभार। श्रवण कुमार निषाद जी, राजू यादव जी, आभार, अभिनंदन सभी मित्रों का। सुबह सुबह का जय जयकार हो गया, आप लोगों ने ये विचारों को सुना, धन्यवाद आप सभी का। संजय निषाद कह रहे हैं जय हो भैया, धन्यवाद। राहुल कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत बिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चंद्रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइड, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार सहानी और सुंदरलाल निषाद जी, थैंक यू। राहुल जी, धन्यवाद। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत सहानी जी, आभार आपका।
निहाल जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कृतज्ञ हूँ आपका भाई मेरे। मैं सिखाता नहीं हूँ बल्कि मैं अपने जीवन के अनुभवों को आप लोगों से साझा करता हूँ और उन अनुभवों से आप लोगों को कुछ मिलता है तो मैं खुश हूँ इस बात से। संजय निषाद जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अजय कुमार जी और सभी का धन्यवाद। राहुल कुमार, बबुल जी धन्यवाद, बहुत खूब। राज निहाल जी, चंद्रमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का आभार। जय हिंद, जय भारत। कुछ और विचारों के साथ रियल रिपोर्टर न्यूज पे आते हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी।